नमस्कार। मैं अपनी कोई बात कहने से पहले श्री रामचरितमानस की 2 लाइनें जरूर बोलूँगा कि जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जब तक जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी, ये समझ लीजिए कि उसी इंसान पर सबकी कृपा होगी। नहीं तो आप दिन रात हाथ पांव मारते रहिए, आपका कुछ नहीं होने वाला है। आज मैं अपने कुछ विचार लेकर के आया हूँ इन सनातन धर्म के मानने वालों की चुप्पी पर, जो हर चीज को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। इस चुप्पी ने तुमको हजारों साल गुलाम रखा, कम से कम 1100 वर्ष तक गुलाम रखा। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, सिर्फ आपको उस गुलामी से मुक्ति पाए 78 साल हुए हैं। तुम्हारी इस खामोशी ने इतने वर्षों तक अधर्म के रास्ते पर चलने के कारण गुलाम रहे, और वो जो मानसिकता थी वो फिर से चालू हो गई। आप देखते होंगे मित्रों कि सनातन धर्म में रह के लोग, देखिए कितनी मतलब कितनी क्या बताएं उस शब्द को, हम वो शब्द नहीं मिलता है कि उसी धर्म में रहते हैं, उसी धर्म को गाली देते हैं, उसी धर्म के देवी देवताओं के बारे में बुरा भला कहते हैं, उसी धर्म के धार्मिक ग्रंथों में को आग लगाते हैं। आपने सुना होगा, श्री राम मंदिर का विरोध करते हैं, भगवान शंकर की शिवलिंग को फव्वारा बताते हैं, और ये सब सनातनी चुप मारे सुना कर रहे हैं। कब तक आखिर ये खामोशी कब तक रहेगी? आपके धर्म के ऊपर उंगली उठाई गई, आपके देवी देवताओं के खिलाफ दोगले हिंदुओं ने कुछ मैं सभी नहीं कह रहा हूँ, कुछ दोगले हिंदुओं ने ही तुम्हारे धर्म पर उंगली उठाई, तुम्हारे देवी देवताओं पे उंगली उठाई, तब भी चुप। धर्म ग्रंथों को जलाया गया, तब भी चुप। उसका नतीजा देखते हैं आप। जब खुद के लोग अपनों को बुरा कहने लगते हैं ना, तो बाहरी लोगों को भी मौका मिलता है कि ये सब चुप्पे हैं, इनका खून ठंडा हो गया है, ये मर गए हैं। अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखने भी चाहिए। हुआ क्या कि आपको थूक थूक कर रोटी खिलाई गई और तुम खाते रहे और चुप। तुम्हें फेशियल थूक थूक के तुम्हारे चेहरे पर फेशियल किया गया, तब भी चुप रहे। नापदान की नाली से सब्जियों को धुल धुल करके ठेलों पर बेच बेच करके तुमको खिलाया गया, तब भी चुप रहे। उसका नतीजा देख लीजिए कि तुमको गाजियाबाद में एक निशाचर ने अपना मूत्र पिला दिया, चुप रहे। उसका नतीजा आगे देख लीजिए कि जब जब तुम्हारी शोभा यात्रा निकलती है, तब तब पत्थर खाते हो। और वो नतीजा देख लीजिए, भगवान उन पापियों को उस पाप की सजा देगा जरूर। जगन मोहन रेड्डी को
तिरुपति महाराज बालाजी ने सत्ता से बाहर कर दिया। तिरुपति बालाजी, जहां विधर्मियों का जाना ही प्रतिबंधित है। हिंदुओं के 3 ऐसे स्थान हैं जहां पर विधर्मी लोग नहीं जा सकते। विधर्मी का मतलब दूसरे धर्म के लोग। इतना प्रतिबंध है उन स्थानों पर। पहला जगन्नाथपुरी, दूसरा तिरुपति बालाजी, तीसरा पशुपतिनाथ। यहां हिंदुओं के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता है। उस पवित्र तिरुपति बालाजी जहां हर जाति के लोग जाते हैं, जो जाति जाति करते हैं वो हर जाति के लोग वहां जाते हैं। तो आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि आपको जो प्रसाद वहां से मिलता है उसमें किसी चौपाए जानवर की चर्बी, अर्थात किसी भैंस की, बकरी की, या किसी अर्थात 4 पहिए। दूसरा मछली का तेल का इस्तेमाल, और सूअर की चर्बी से मिक्स तेल से बनी हुई उन लड्डुओं के प्रसाद को आपको दिया गया, अब खाते चले गए। चलो अनजाने में खा लिए, कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी के बाद विरोध तक नहीं किया। एक चीज जान लीजिए, जो चुप रहते हैं ना, इतिहास उनका भी लिखा जाता है, और सबसे बड़े खलनायक वही होते हैं। सनातनियों में क्या है कि क्षुद्र नदी बही चली तोराई, थोरन मैहा खल बौराई। इनको जरा सा कोई चीज आज़ादी मिली कि पागल हो गए, भूल गए सब। जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं ना, उनका विनाश कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप इतिहास को अपने याद रखते ना, तो ये जातिवाद और ये जब प्रांतवाद, भाषावाद, ये सब नहीं करते। इन्हीं सब कुविचारों ने, इन्हीं दुष्ट भावनाओं ने हमें 1100 वर्ष तक गुलाम रखा। मैं किसी धर्म का नहीं विरोध करता हूँ, ना मैं ये कहता हूँ किसी धर्म वालों को मार डालो, काट डालो। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कम से कम जागो। अगर खून में कुछ है, सड़कों पे उतरो, आंदोलन करो, इनका विरोध करो। ये नहीं करने के कारण ही आज तुम्हारी ये दशा हो रही है। कम से कम इन विधर्मियों को, इन अधर्मियों को, इन निशाचरों को इस चीज का एहसास दिलाया जाए कि बस अब हो गया। अगर पहले ये किया गया होता तो इनकी हिम्मत ये नहीं पड़ती जो इन लोगों ने किया है। मित्रों, अगर जिंदा हो तो दिखो, क्योंकि कहा गया है जो दिखेगा वो बिकेगा। किसी और धर्म के बारे में किसी की औकात है बोल के देखे। वो जानते हैं कि 24 घंटे नहीं बीतेगा, सर्तन से जुदा। सिखों में देखो, अगर बेअदबी हुई तो ऑन स्पॉट फैसला। हम वो नहीं कहते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं और हम पाप करना हमें नहीं सिखाया जाता। मगर ये चीज़ सिखाई जाती है कि अगर अत्याचार और अन्याय हो रहा है तो उसका विरोध जरूर करिए। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो अपने विचार कमेंट पर लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा तक लोगों तक मेरी ये बात पहुँचे और लोग अपने विचारों को व्यक्त करें। धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम।